न्यू चैप्टर इन साइंस 1, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर इन क्लास, लास्ट ईयर हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे क्लास में, अगर आपको याद हो तो। सुगंधा, सुगंधा कीप म्यूट योरसेल्फ बेटा। सुगंधा, जाड़े जाड़े कौन है ये? सुगंधा, अनन्या म्यूट करो बेटा फोन आपका, म्यूट नहीं है तो फाइन। लास्ट ईयर की क्लास में हमने क्लास एक्टिविटी किया था, ये याद है किसी को? यस मैम। एक क्लास एक्टिविटी हम लास्ट ईयर क्लास में किया था। इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये देखा था कि कुछ एक मटेरियल हमने लिए थे, 7th स्टैंडर्ड में भी शायद आपने पढ़ा हो तो याद होगा। कुछ मटेरियल हमारे घर के अंदर ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो खट्टे हैं, जैसे दही, नींबू, टैमरिंड, है ना, इमली। ये चीजें टेस्ट में खट्टी होती हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो टेस्ट में खट्टे नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि टेस्ट में कड़वे होते हैं, लेकिन हम उनको जीभ पे रख के टेस्ट नहीं कर सकते, जैसा साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, सर्फ, वॉशिंग पाउडर। ये मटेरियल ऐसे होते हैं कि इनको अगर थोड़ा सा पानी लगा के अगर हम हाथ पर रखें तो स्टिकी एंड सोपी टच देते हैं, ठीक है ना, साबुन जैसे फील होते हैं। किचन के हमारे रैक में ही रहने वाला सोडा, खाने का सोडा, मुंह पे रख के देखो तो कड़वा सा टेस्ट देता है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट देता है। सो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं। एंड हमने इनको सिंपल लैंग्वेज में छोटे क्लासेट में खट्टे मटेरियल को एसिड्स एंड कड़वे मटेरियल को बेसिस करके पहचाना था। इनके हमने लिटमस पेपर के टेस्ट करके भी देखे थे, आपको याद हो लास्ट ईयर की क्लास में तो। यस मैम। ठीक, दिया गया मटेरियल एसिड है या बेस, क्योंकि हम सारे मटेरियल को जीभ पे रख के टेस्ट करके तो नहीं बता सकते कि वेदर इट इज एसिड और अ बेस। ठीक, सो इन मटेरियल्स को, इन सब्सटेंसेस को एसिड एंड बेस की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसके टेस्ट करते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट उसमें से एक हमने करके देखा था। एक फिनोफ्थेलिन का टेस्ट करके देखा था, जो ये बताता था कि एसिड के अंदर उसका कलर कौन सा होगा और बेस के अंदर उसका कलर कौन सा होगा, ठीक है ना। सो इंडिकेटर्स के थ्रू हम एसिड्स एंड बेस को पहचानना जान चुके हैं। नाउ 9th स्टैंडर्ड में आपको इन्हीं एसिड्स एंड बेस की कुछ एक सिंपल थियोरीज देखनी है। आपने बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया है लास्ट ईयर के क्लास में, एंड उसी को अब एडवांस करके अपने को एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ना है। ठीक, चलो नाउ एसिड्स जो होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं? हमने घर के अंदर इन सारी चीजों को देखा है, जैसे टमाटो है, चूना है, मिल्क है, ऑरेंज है, विनेगर है, बटर मिल्क है, बेकिंग सोडा, टैमरिंड एंड बेसिक नींबू, पानी, फिटकरी, सॉल्ट, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सारे ऐसे फूड स्टफ हैं जो हमारे घरों में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यूज करते हैं, एंड वो सारे ही या तो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ठीक है ना। तो एसिड्स एंड बेसिस को हम जानते हैं कि एक छोटा सा आपने को पता है कि जो एसिड्स होते हैं, ये सारे एसिड्स जो होते हैं इनमें जो बेसिक रेडिकल होता है, हमने रेडिकल्स पढ़े थे ना, इन रेडिकल्स में जो एसिड्स होते हैं इनमें बेसिक रेडिकल H प्लस होता है। इट मीन्स एसिड्स वो होते हैं जो पानी में घुल जाने के बाद H प्लस आयन देते हैं, प्रोटॉन्स देते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया जाए, आपके पास बुक हो तो आप उसमें लिखना शुरू कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है HCl। इसको ब्रेक करो तो इसके अंदर बेसिक रेडिकल H प्लस एंड एसिडिक रेडिकल Cl माइनस आयन होता है, and therefore this is a type of compound is acid. It is HNO3, name is nitric acid. It breaks into H plus basic radical and NO3 minus 1
acidic radical. It's again an acid. HBr, it is hydrobromic acid, or you can write it as hydrogen bromide. पानी में घोलेंगे तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनाएगा. It will also provide H plus and Br minus ion. This is also an acidic material. Name of this compound H2SO4. कौन बताएगा? What is the name of this compound? Sulfuric acid. Sulfuric acid नहीं, it's sulfuric Sulfur acid. acid. No, not sulfur नहीं बोलते बेटा, इसको sulfuric acid बोलते हैं. ठीक है? Sulfuric. हाँ, Yes, ma'am. करेक्ट. सल्फ्यूरिक एसिड है. चाहो तो आप लिख लो अपने टेक्स्ट बुक में नाम वहीं पर. सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसके अंदर देखो H2 लिखा हुआ है नीचे. इट मींस इट प्रोवाइड्स 2 H ions. आप वहां पर अगर लिख रहे हो ना, तो इसको लिखना इस तरह से. यू हैव टू राइट 2 फर्स्ट, देन H प्लस आयन. इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है. ठीक है? एंड यहां पर जो आयन आएगा, दैट विल बी सिंपली SO4 आयन. SO4 आप पूरा लिखोगे ऐसा नीचे, एंड उसके ऊपर जो चार्ज आपको देना है, दैट इज -2. आप इस तरह से 2 माइनस भी लिख सकते हो, या माइनस करके 2 भी लिख सकते हो. ठीक है? ये 2 एटम हाइड्रोजन है, +1 चार्ज के, तो टोटल +2 चार्ज यहाँ पर है. एंड यहाँ पर एक ही रेडिकल है SO4, जिसके ऊपर -2 चार्ज है. इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिडिक मटेरियल. H3BO3, दिस इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड. बोरिक एसिड का जो व्हाइट कलर का पाउडर हम चावल में और अनाज में डालते हैं ना, कैरम बोर्ड पर डस्ट करते हैं, दैट इज बोरिक एसिड. नाम लिख सकते हो आप इसका, बोरिक एसिड. ये देता है 3H प्लस आयन. 3 आयन्स आएंगे यहाँ पर. अब आप इसको 3 लिखेंगे, H प्लस लिखेंगे, एंड यहाँ पर जो बोरेट आयन लिखेंगे, BO3 आयन जो है, उस पर 3 माइनस चार्जेस लगाएंगे इस तरह से, 1 2 3, या फिर सीधा माइनस करके 3 भी लिख सकते हो आप. डन. सो दिस इज बोरिक एसिड, एसिडिक मटेरियल. नाउ दिस इज NaOH. इसका नाम बताएगा कोई? Sodium. हाइड्रोक्साइड. ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिखो. इट प्रोवाइड्स H प्लस रेडिकल नहीं आता इसके अंदर. इसके अंदर जो पॉजिटिव रेडिकल होता है, दैट इज सिंपली सोडियम आयन. यस, Na प्लस. ओ, ये लिखते नहीं आ रहा मेरे इसमें अच्छे से. दिस इज Na प्लस, एंड जो इसके अंदर बेसिक रेडिकल है, दैट इज OH माइनस आयन. ठीक है? OH पूरा आपको लिखना है, और ऊपर दोनों को मिला के सिर्फ एक माइनस चार्ज है. ठीक है? सो दिस इज मटेरियल. अब यहाँ से चेंज हो गया, सब्सटेंस यहाँ से चेंज हो गए. NaOH जो होता है, ये सोडियम पॉजिटिव रेडिकल से बनता है, Na प्लस, और OH माइनस आयन इसके अंदर आता है. जो एसिडिक रेडिकल है, दिस इज OH आयन. तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये जो OH माइनस आयन होता है, ये इसका बेसिक रेडिकल बनाता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH आयंस देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बेस. तो अब आप यहाँ पर नाम चेंज करेंगे, दिस इज अ बेस. हाँ, लाइकवाइज, व्हाट इज KOH? नेम ऑफ KOH? Potassium hydroxide. Correct. It is potassium hydroxide. You can write name here. Potassium hydroxide breaks into K positive, K plus, and OH minus ion. This is again a base. Next is calcium hydroxide, Ca plus 2. Calcium ion है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, so this will create Ca plus 2, and यहाँ पर आपको इधर पर लिखना पड़ेगा 2OH minus ion. ठीक है? 2 लिखो, फिर OH लिखो, और उस पर एक माइनस साइन देना.
This is again a base, calcium hydroxide, चूने का पानी जिसको बोलते हैं. That after that next is ammonium hydroxide. इनके नाम अच्छे से याद कर लो बेटा, because आपको next year. हाँ मैम बोलो. वो बेस है क्या? बेस हाँ है ना वो? सब बेस है जिनमें स्प्लिटिंग होने के बाद OH माइनस आयन आता हो, ऐसे सारे ही सब्सटेंसेस, ऐसे सारे ही कंपाउंड बेस है. मैं अभी तक सब ये बेस ही बता रही हूँ. दिस इज बेस, दिस इज बेस. जहां OH सब्सटेंस अब आयन मिलता हो वो बेस है, H प्लस आयन मिलता हो तो एसिड है. सिर्फ इतना आइडेंटिफिकेशन याद रखो अब आप, ठीक है ना. छोटे क्लास में थे तो हम लिटमस का कलर देख के बताते थे, खट्टा या कड़वा टेस्ट बताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आपको 9th स्टैंडर्ड में H प्लस आयन है तो एसिड है, OH माइनस आयन है तो बेस है. ये चीज याद रखनी है आपको. डन. सो नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 प्लस 1 चार्ज एंड OH माइनस 1 चार्ज. आगे बढ़ू. चलो, who will tell compound name NaCl? मैम इसका Na4 प्लस है ना? ना ना ना, नो नो नो, दिस इज NH4 बेटा, बोला ना मैंने आपको. ये NH4 अमोनियम आयन है, अपन ने रेडिकल्स में देखा ना अभी. दिस इज NH4, नीचे ही लिखोगे आप इसमें, बट इसमें जो साइन है वो एक ही प्लस की आएगी. ठीक, यहां से ब्रेकिंग होगी उसकी. NH4 एंड OH. सो ये वाला पार्ट इसका पॉजिटिव साइन है और ये वाला पार्ट इसका नेगेटिव साइन का है. ठीक है, अभी क्लियर हुआ स्क्रीन से. NH4 positive ion and OH minus ion, and इसलिए Yes, this is ma'am. also a base. Base. चलो, what is next compound written here? Sodium chloride. Sodium chloride. Okay, चलो सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो this will be break into Na plus and Cl minus. ये सबको अच्छे से लर्न हो गया होगा अभी तक, I think. ठीक है, this will break into Na plus and Cl minus, and you can write it here in splitted form. And अब बताओ कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एसिड है कि बेस है? मैम सॉल्ट है. सॉल्ट है. चलो सॉल्ट है, अग्री. क्यों सॉल्ट क्यों है, एसिड और बेस क्यों नहीं है सृष्टि? Why it is neither मैम acid nor base? मैम सोडियम है ना इसलिए. अच्छा, सोडियम है इसलिए नमक है. वो कन्या क्या कर रहे हो पेंसिल से स्क्रीन पर? हाँ मैम सॉरी, गलती से हो गया. ना, गलती से ही होता है सबसे. चलो नो प्रॉब्लम. हाँ, सोडियम क्लोराइड एसिड और बेस इसीलिए नहीं है क्योंकि एसिड में H प्लस आयन मिलने चाहिए, सोडियम से नहीं मिला. बेस अगर होता तो इसमें OH आयन मिलना चाहिए थे, वो भी नहीं मिला. Therefore, it is neither acid nor base. एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, therefore it is salt. Done? आगे बढ़ू. चलो, who will tell name of this compound? CaNO3 twice. Who will try? मैम कैल्शियम नाइट्रेट. एकदम correct. कैल्शियम नाइट्रेट. Very correct. This is calcium nitrate. It splits into two radicals, Ca plus 2. ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम लिखना है एंड कैल्शियम के ऊपर आयनिक चार्ज है +2. एंड ये जो NO3 है, ये NO3 2 करके पूरा आपको यहाँ पर लिखना है. इस तरह से देखो, यू विल राइट हियर 2, देन NO3 लिखना आप इसमें. हाँ, बहुत अच्छे से मेरा नहीं भी समझ में आया तो यू हैव टू राइट NO3 मैम -2. नो, साइन चार्ज -1 ही रहेगा इसके ऊपर, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ आपको. 2 आयंस लिखने हैं क्योंकि नीचे 2 है, यहाँ पर ये 2 है, मतलब NO3 ग्रुप जो पूरा रेडिकल है वो 2 लग रहे हैं. एक NO3 का कॉम्बिनेशन है, एक नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम जिस पर एक माइनस चार्ज है, तो 2 मिला के 2 माइनस चार्ज हो गए. हो गया बैलेंस. कैल्शियम एक अकेला आयन है जिस पर +2 चार्ज है, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर NO3 सिंगल आयन वाले 2 NO3 लग रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर ब्रैकेट के बाहर भी एक और एक नंबर लिखा हुआ है 2 फॉर्मूला में. Is this clear to everyone?
एक कैल्शियम एटम के साथ 2 नाइट्रेट आयन लग रहे हैं, NO3 आयन इज कॉल्ड एज नाइट्रेट आयन। क्लियर? मैम आगे ये भी बढ़ो। सॉल्ट है। हाँ जी, this is also salt because it neither has positive H plus ion and OH minus ion, है ही नहीं इसके पास कुछ भी, so it is again a salt. What is next? K2SO4. What is that? Potassium. Yes, very correct. sulfate. Sulfate. Yes, it is. It Potassium is sulfate. potassium sulfate. Breaks into K2 and SO4. K2 में पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 कैल्शियम लिखना पड़ेगा। दिस विल बी 2K बट विथ सिंगल चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एंड SO4 पूरा आयन विथ -2 चार्ज आएगा, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है सल्फेट में। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पर सर? Yes, ma'am. ठीक है, आगे करूँ, स्क्रॉल करूँ। Yes, चलो, ma'am. last two. Last is calcium chloride, breaks into Ca+2 and Cl-2. 2 chloride ions means 2 chloride with single ion. ठीक है? This is again a salt because इसमें भी H plus और OH minus नहीं है. Now next is ammonium sulfate. Now इसमें जो पॉजिटिव रेडिकल है, बेसिक रेडिकल, दिस इज NH4, पूरा आप लिखेंगे इस तरह से, NH, नीचे भी 4 लिखेंगे। इसके 2 रेडिकल लग रहे हैं, इसलिए इसके सामने में 2 आएगा एंड हर एक के ऊपर +1 चार्ज है, तो इस तरह से लिखेंगे +1 चार्ज। एंड इसके साथ एक सिंगल सल्फेट आयन लग रहा है, तो आप सल्फेट आयन को तो लिखना जानते हैं, कैसे लिखना, दिस इज SO एंड नीचे 4, बट यहाँ पर चार्जेस आएंगे -2। ठीक है, हो गया है टेबल कंप्लीट। नाउ इस टेबल से अपने को एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो एसिड्स हैं, इन एसिड्स के अंदर H+ बेसिक रेडिकल होता है। ठीक है, सो ऑल द कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस H+ बेसिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज एसिड्स। कुछ एक कंपाउंड्स हमने ऐसे दिखे जिसमें OH एसिडिक रेडिकल था। ठीक है ना, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जहां भी OH रेडिकल मिलता है, these compounds are called as bases। ठीक, एंड आयनिक कंपाउंड जिसमें एक बेसिक रेडिकल H नहीं होता, OH भी नहीं होता, those are called as salt। ठीक है, जिनके अंदर H+ के अलावा कोई दूसरा बेसिक रेडिकल हो, OH- के अलावा कोई दूसरा एसिडिक रेडिकल हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सॉल्ट कहलाते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes. एसिड एंड बेस की जो कंप्लीट डेफिनेशन अब हुई, वो कंप्लीटली चेंज हो गई। ठीक, एंड नाउ देखो एसिड्स एंड बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। पार्ट बी ऑफ दिस टेबल, अब आप इसमें ये पार्ट बी हमने पहले ही भर दिया था एंड उसका क्लैरिफिकेशन अब आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है ना, अब अपने को देखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। फिर से आपका रिवीजन है, मैंने आपको ये छोटी क्लास में एंड इस क्लास में भी फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। ठीक, आयनिक कंपाउंड बनने का एक एग्जांपल इसके अंदर अपने को दिया है, हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम having 11 electrons, electronic configuration of chlorine with 17 electrons, distribution is given as sodium 281 11 electrons, chlorine 287 17 electrons. Take clear. Now sodium leaves 1 electron of its last orbit and forms sodium plus ion. As it donates one of the electrons, so it bears 1 positive charge. ये चीजें सबको clear होगी, need not to repeat it again and again how this has happened. Take, to balance its octet condition, sodium donates its outermost electron and it acquires an octet stable state. So forming this octet stable state, sodium acquires 1 positive charge.
ठीक है, okay. Now let's see the condition of chlorine. Now chlorine has 7 electrons in its last orbit. That means it only needs 1 electron to complete its octet state of 288. Then, and in this, it receives that 1 electron given by the sodium and complete its octet. Now, while completing this octet, if it receives one more extra electron, it acquires one negative charge on it. And during this process, during this combination, chlorine forms sodium plus ion and chlorine becomes minus 1 ion, becomes chloride ion. Okay? Both are become electrically charged particles now. Okay? Now, this is sodium plus ion and this is chloride minus ion. Now, both these ions, ये ions, इनके अंदर charges होने के कारण they attract each other, and this attraction force between these two oppositively charged ions are called as ionic attraction. As these are ions, sodium and chloride ion, so the attraction force between sodium and chlorine atom, chlorine ion actually, is known as ionic attraction, and so this bond formed between these two is called as ionic bond. Okay? And due to this ionic attraction, electrovalent attraction, this bond is also called as electrovalent bond and ionic bond. So due to ionic bond, sodium chloride molecule is formed, and this is called as an ionic compound. So in this way, ionic compounds are formed. This we have already seen in our last class. This was a revision and recall for you. Is this clear to everyone? Is this clear? Yes, ma'am. So now, fine. So in this way, ionic compounds are formed, and these ionic compounds, when dissolved in water, they remains in ionic form there only. जब ये पानी में dissolve किए जाते हैं, तो पानी में dissolve होने के बाद भी ये इसी तरह से positive and negative ions form में ही रहते हैं, and इसीलिए ये highly stable condition में आ जाते हैं, and stability इनको ionic form में रहकर मिलती है, इसीलिए ये ionic compounds कहलाते हैं. ठीक है? So few 7 minutes are left. Now, अब ये देखते हैं कि जैसे ये ionic compounds पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाने के बाद ये करते क्या हैं? ये ions के फॉर्म में अंदर dissolve हो जाते हैं. तो ionic form में इनकी breaking होना is called as dissociation of ionic compound. ठीक है? पानी के अंदर आप salt डालो, sand डालो, sugar डालो and sawdust डालो. ठीक? तब आप क्या देखोगे कि सॉल्ट पानी में घुल गया, है ना, सैंड भी पानी में घुल गई, शुगर भी पानी में घुल गई, एंड वो सॉडस्ट लकड़ी का भूसा जो है वो भी पानी में, सब डिसॉल्व हो गए. बन गया ना सबका सॉल्यूशन? अग्री विथ मी? नहीं? अग्री विथ मी? सॉल्ट, सैंड, शुगर एंड सॉडस्ट, इन सबको हमने पानी में डाल दिया. सबको पानी में डाल दिया तो सब चीजें अंदर घुल जाएंगी ना, पानी के अंदर Yes. हो जाएंगी. हाँ Yes. क्या? तो फिर हम शक्कर वाला शरबत पिएंगे, नमक वाला पानी पिएंगे, फिर रेती वाला पानी भी पी जाएंगे, और सॉल्ट वाला सॉडस्ट वाला पानी भी पी जाएंगे, है ना? मैम No, ma'am. Sand वाला नहीं होगा और sawdust का नहीं होगा. एग्जैक्टली. यस मैम. Yes. एग्जैक्टली, मैं यही बताना चाह रही थी कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर? जब हम सॉल्ट एंड शुगर को पानी में डालेंगे, ठीक है ना, जब सॉल्ट एंड शुगर को पानी में डालेंगे ना, तो आप क्या देखोगे मालूम है? थोड़ी देर के बाद वो सॉल्ट एंड शुगर पानी में से गायब हो जाएंगे, दिखाई देना बंद हो जाएंगे, और हम बोलते हैं सॉल्ट एंड शुगर पानी में घुल गया, बोलते हैं ना. ठीक है? लेकिन यस मैम. अगर आप डस्ट, सॉडस्ट एंड सैंड डालोगे तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए वो सॉडस्ट जो है वो ऊपर तैरती दिखाई देगी हल्की होने के कारण, एंड सैंड जो है वो वजन होने के कारण नीचे गिर जाएगी, उनका सॉल्यूशन नहीं बनेगा.
आ रहा है समझ में? सो सॉल्ट एंड शुगर का पानी में जाने के बाद ऐसा क्या होता होगा कि वो घुल जाते हैं। अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर पानी में घुल गए इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली इनका ऐसा क्या होता होगा कि पानी के अंदर जाने के बाद ये गायब हो जाते हैं। एक्चुअली पानी के अंदर जाने के बाद सोडियम क्लोराइड एंड शुगर सॉल्यूशन, शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल आपको इसके अंदर दिया हुआ है, देखो। हाँ मैम एक क्वेश्चन है। मैम कोई कोई लोग खाना होने के बाद नहीं क्या वो नमक से हाथ धोते हैं, वो ऐसा क्यों? वो नमक से हाथ इसीलिए धोते हैं कि खाना खाते समय जो तेल या स्टिकी मटेरियल जो भी हाथ में चिकनाई लग जाती है अपने, ठीक है ना, तो वो नमक से दूर हो जाती है ना, हाथ क्लियर साफ होते हैं। आ रहा समझ में? उसका एसिड बेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है बेटा। वो सॉल्ट से हाथ धोने के कारण नमक जो है ना वो चिकनाई को दूर कर देता है एंड इस वजह से वो नमक से हाथ धो लेते हैं। डन। बट एक्चुअली नमक पानी में जाने के बाद किधर जाता है? अपन बोलते हैं घुल जाता है। तो साइंटिफिकली ये बात हजम होती है कि घुल गया म्हणजे क्या। सो लेट्स सी घुल जाना मतलब क्या चीज होती है। नमक एंड शुगर पानी में जाने के बाद जो होते हैं, ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये पानी के अंदर उसके आयंस में डिसोसिएट होता है, रहता अंदर ही है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के सफेद क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन धीरे धीरे निकल जाते हैं। निकलने के बाद कहाँ जाते हैं? एक्चुअली ये आयंस बन गए मतलब साइज और छोटा हो गया। साइज और छोटा हो गया तो ये क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जाके घुस जाते हैं, है ना। साइज छोटी हो जाती है। ये जो काले काले पार्टिकल्स ये दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है ना, ये सोडियम के आयन है एंड ग्रीन कलर के हैं वो क्लोरीन के आयन है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने आप को इतने अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं कि पानी के अंदर पूरा इनका एक सा सॉल्यूशन बन जाता है। आप इस नमक के पानी के सॉल्यूशन में से कहीं से भी आप चम्मच भर के पानी पियो, आपको नमक का टेस्ट पूरे पानी में एक सा आएगा, ठीक है ना। आता है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर का पानी ज्यादा खारा और नीचे का पानी कम खारा हो, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सोडियम एंड क्लोरीन जो है ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयनिक फॉर्म में एंड ये आयंस जो है इतने छोटे होते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जमा हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस डिसोसिएशन ये आयनिक कंपाउंड्स इस तरह से अपना डिसोसिएशन करके एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है और अपने को एसिड बेस पढ़ने में किस तरह से काम में आएगा, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। डन। क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो। जो सॉल्यूशन का जो नाम लिखा है एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वा मतलब वाटर, ठीक है। एक्वा मतलब वाटर एंड सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये टर्म है साइंस की। सॉल्ट का पानी में अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो दैट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट को आप एसिड में डालोगे तो भी घुल जाएगा, है ना। सो एसिड में डालेंगे तो दैट विल नॉट कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, दैट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्यूशन। साबुन के पानी में हाँ मैम यस पिछले बार आपने जो वो टेबल बताए थे उसमें मैम थोड़ी मिस्टेक थी मैम, मैंने देखा तो। कौन सा टेबल? आज बताया हुआ टेबल? नो मैम, 8 में। अच्छा, तो उसकी मिस्टेक अपन एक दिन आप नेक्स्ट क्लास में करेक्शन कर लेंगे। आप वो पेज लेके बैठना और उसका स्क्रीनशॉट दिखाना हमको, तो उसमें जो भी यस मैम। करेक्शन होगा वो करा दूंगी मैं आपको। जो भी डाउट यस होगा मैम। आपका वो क्लियर कर दूंगी। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ठीक। नो मैम। फाइन। तो आज हमने देखा, हमने पुराना रिकॉल किया एसिड्स एंड बेस क्या होते हैं। नया ये पढ़ा कि H+ आयन एंड OH आयंस प्रोड्यूस करने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एसिड्स होते हैं। नो मैम। H+ प्रोवाइड करने वाले कंपाउंड्स एसिड्स एंड OH आयन प्रोवाइड करने वाले कंपाउंड बेसिस कहलाते हैं। एसिड्स एंड बेस वाले ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनते कैसे ये भी हमने देखा सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से। एंड इनको पानी में डालने के बाद इनके एक्वस सॉल्यूशन जब बनते हैं तो ये किस तरह से डिसोसिएट होते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। तो इसी तरह की इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एसिड्स एंड बेस को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज आई थी, ठीक है।
सो बी प्रिपेयर विद दैट एंड आपके जो भी डाउट्स हो उसको लेके आना, ठीक है।